सोमवार साल 2024 का पहला दिन जापान का इशिकावा इलाका तेज भूकंप से थर्रा गया। पूरे जापान के तटीय इलाकों में सुनामी के अलार्म बजने लगे। हालांकि जापान के लोगों को इन अलार्म्स और ऐसी चेतावनियों की आदत सी हो गई है। जापान में अचानक आने वाले भूकंप के झटके आपकी जिंदगी का हिस्सा हो जाते हैं। हालांकि आपके दिमाग में एक ख्याल हमेशा रहता है कि अगला बड़ा भूकंप कब आएगा या क्या आपकी इमारत उसके लिए सुरक्षित है। लेकिन इस पीढ़ी ने अपनी जिंदगी के सबसे भयानक भूकंप का सामना आज से करीब 13 साल पहले 11 मार्च 2011 को किया था। पूरे 2 मिनट के लिए जमीन इस तरह हिली कि पूरी जिंदगी में किसी ने कुछ ऐसा अनुभव नहीं किया था। भूकंप के ये झटके चलते रहे और चलते ही रहे। 40 मिनट के अंदर ही पहली सुनामी तट की ओर आई। जापान के उत्तर पूर्वी तट पर सैकड़ों किलोमीटर अंदर समुद्र के आसपास की दीवारों को तोड़ते हुए शहरों और गांवों में लहरें घुस गईं। इसी दौरान इससे भी डरावनी खबर ये आई कि परमाणु पावर प्लांट भी खतरे में है। फुकुशिमा में दुर्घटना घटी और लाखों लोगों को अपना घर छोड़ने का आदेश दिया गया। यहां तक कि टोक्यो को भी सुरक्षित नहीं माना जा रहा था। इस दिन की घटनाओं ने लोगों को गहरे सदमे में डाल दिया। अब सोमवार को साल 2011 का डर वापस लौट आया। लेकिन ये भूकंप जापान की कामयाबी की एक कमाल की कहानी को भी बताता है। जापान देश में आने वाले भूकंप को तीव्रता के आधार पर नहीं मापता। वो ये देखता है कि उसकी जमीन कितनी बार हिली है और उसे 0 से 7 तक मापा जाता है। सोमवार को इशिकावा में आए भूकंप का माप 7 था। इस भूकंप में वहां बड़े पैमाने पर सड़क और पुल तबाह हुए हैं। इससे बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ है, लेकिन ज्यादातर इमारतें अब भी खड़ी हैं। तोयामा और कानाजावा जैसे बड़े शहरों में एक तरह से आम जनजीवन वापस पटरी पर लौट आया है। ये इंजीनियरिंग की एक सफलता की असाधारण कहानी है जो एक सदी पहले 1923 में शुरू हुई थी, जब टोक्यो में काफी भयानक भूकंप आया था। ग्रेट कांतो भूकंप के नाम से प्रसिद्ध इस घटना के दौरान शहर का एक बड़ा हिस्सा समतल हो गया था। यूरोप की शैली पर बनी आधुनिक ईंटों की इमारतें ढह गई थीं। इस दुर्घटना के बाद जापान का पहला भूकंप प्रतिरोधी बिल्डिंग कोड बनाया गया। उसके बाद से बनने वाली सभी नई इमारतों के लिए स्टील और कंक्रीट का इस्तेमाल जरूरी हो गया। वहीं लकड़ियों की इमारतों के लिए मोटे बीम का होना जरूरी कर दिया गया। हर बार जब देश बड़े भूकंप का सामना करता है, तब नुकसान का आकलन किया जाता है और इन नियमों में तब्दीली की जाती है। सबसे बड़ा बदलाव साल 1981 में तब देखने को मिला जब सभी नई इमारतों के लिए भूकंप के नए उपायों को लागू कर दिया गया। 1995 में कोबे भूकंप के बाद कुछ और प्रावधानों को इसमें जोड़ा गया। साल 2011 में आए 9 तीव्रता के भयानक भूकंप के बाद इन उपायों की सफलता देखी गई। ये उसी तरह का भूकंप था जैसा जापान की राजधानी ने साल 1923 में महसूस किया था। साल 1923 में शहर समतल हो गया था और 1,40,000 लोग मारे गए थे। वहीं साल 2011 में कई बड़े स्काईस्क्रेपर्स हिले थे, खिड़कियां टूट गई थीं, लेकिन कोई भी बड़ी इमारत ढही नहीं थी। ये केवल सुनामी थी जिसकी वजह से हजारों लोग मारे गए थे, जबकि जमीन पर भूकंप की वजह से लोग नहीं मरे थे। अब इशिकावा से ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसमें लकड़ी के मकान भूकंप की वजह से ढह गए हैं और एक आधुनिक इमारत भी गिरी है। लेकिन समाचार चैनलों ने तुरंत ये बताया कि ये इमारत साल 1971 में बनाई गई थी। इस दुर्घटना में कुछ ही लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। फिर भी दुनिया में और कोई ऐसा देश नहीं है जिसने इस तरह के भूकंप के झटके सहने के बाद भी बड़ा नुकसान ना झेला हो।